नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8th क्लास का थर्ड चैप्टर करेंगे। इसका नाम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। यह साइंस का एक चैप्टर है, ठीक है। इसका पार्ट 1 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो पार्ट 2 आप सभी को मिलेगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। पार्ट 1 हम कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, जिससे सारे डाउट आप सभी को क्लियर कर लें, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। उसके लिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप समझिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? यह प्राकृतिक होते हैं और प्रकृति में असीमित मात्रा में यह पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकते बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, वायु, सूरज का प्रकाश, वायु, यह सभी चीज़ खत्म नहीं हो सकती हैं। अगला पॉइंट क्या? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब भैया प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या चीज़ समाप्त हो सकती है? तो इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। साफ सीधा कहा है समाप्त होने वाले, तो इसकी परिभाषा भी जानने की आप सभी को कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या क्या आएगा देखो। वन, वन खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, कटते जा रहे हैं। वन्य जीव, पेड़ पौधे वगैरह, ये सभी जीव जो होते हैं वनों के अंदर, वो मरते जा रहे हैं। पक्षी पेड़ वेड़, पक्षी जानवर, ये सभी। खनिज खत्म होते जा रहे हैं, भंडार खत्म होते जा रहे हैं खनिज के। कोयला खत्म होते जा रहा है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी तो खत्म होते जा रहे हैं भाई। फिर हमारी ज़रूरतों के लिए क्या है? कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगला है कोयले की कहानी। व्हाट इज़ योर कोल, ठीक है। कोयले की कहानी, नैरेटेड बाय कोयला। कोयले की पूरी कहानी जानिएगा ढंग से, ठीक है। पूरा हाईलाइट करते हैं कोयले के बारे में, ठीक है। और कोयले के बारे में आप सभी जानेंगे। देखिए, लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के नीचे भाग में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा घने जंगल थे, ठीक है, और उनमें जानवर भी रहते थे। उसी में क्या हुआ, एक बार बड़ा सा भूकंप आया। उस भूकंप के उथल पुथल के कारण इधर उधर हिलने लग गई धरती, और वह पेड़ पौधे सारे के सारे ज़मीन में दब गए। और दबने की वजह से पृथ्वी का उन पर दाब लगा, और क्या लगा? उच्च ताप लगा, मतलब गर्मी लगी ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या लगा? दबाव ज़्यादा बनने लग गया धरती का उन पेड़ पौधों पर और जानवरों पर। तो वह क्या बनने लग गए? कोयला के बनने लग गए। धीरे धीरे क्या बदलने लग गए? कोयले में, ठीक है। और मृत वनस्पतियों से धीमे धीमे कोयला बनने को ही कार्बनीकरण कहते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट भी यहीं के ही मिल गया। कहना क्या चाह रहा है भैया? कार्बनीकरण अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्या लिखोगे कि मृत यानी मरे हुए वनस्पति, पेड़ पौधे से, ठीक है, मरे हुए पेड़ पौधों से धीमे धीमे अगर कोयला बनता है तो उसी को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कोयले को अगर दूसरा नाम कहा जाए तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इस चीज़ में भी अटकिएगा मत, ठीक है। एक बार हम फिर से हाईलाइट करते हैं आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को। कौन कौन चीज़ें हैं देखिए। कार्बनीकरण को याद रखना, ठीक है। जीवाश्म ईंधन कहते हैं कोयले को, ये याद रखना। पृथ्वी का उच्च ताप और उच्च दाब लगा था, इसलिए क्या बना? कोयला बना, ठीक है। कोयले के बारे में थोड़ा ध्यान से रखिएगा इन बातों को। आगे ध्यान रखिए। कोल, कोल क्या होता है भैया? यह कोयले का ही एक रूप है। यह कठोर और सरंध्र और काला पदार्थ होता है, ठीक है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो, यह एक कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ होता है। काला पदार्थ भैया सरंध्र है, यानी थोड़ा ठोस टाइप का है, और यह ठोस होता ही है, ठीक है। यह कार्बन का ही लगभग एक शुद्ध रूप है, मतलब कार्बन ही ये कोयला है, ठीक है। मतलब कोयले से क्या बनता है? कार्बन, ठीक है। और क्या है? कोक का उपयोग होता है इस्पात और औद्योगिकरण में बहुत ही ज़्यादा। धातु का निष्कर्षण करने में किया जाता है। निष्कर्षण क्या होता है पहले ये समझिए। पहले जानिए इस्पात। इस्पात होता है मतलब लोहे के भंडार, ठीक है। और औद्योगिक निर्माण होता है मतलब कंपनी का काम, ठीक है। कंपनी का काम बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सी धातुओं को क्या कहा जाता है? निष्कासन। अब निष्कासन क्या होता है? एक बड़े से विलयन में से अयस्क को अलग करना, खनिज को अलग करना, और खनिज को अलग करना, और उसके बाद में धातु को अलग करना, ये होता है निष्कासन। मतलब धातु को अलग करना है विलयन से, उसको क्या कहेंगे? निष्कर्षण। तो यह आप सभी को डिटेल से समझना है 10वीं क्लास में। आप सभी इसके लिए चिंता ना करें, ठीक है। आप सभी जानिए अभी कोल तार क्या होता है भैया। कोल तार, अब आप सभी को जानना है कोल तार के बारे में। भैया कोल तार होता क्या है? दूसरा टाइप है ये कोयले का। कोल तार में क्या होता है मीन्स, इसका मतलब जानिए। यह एक अप्रिय गंध वाला एक
काला गाढ़ा द्रव, मतलब ये एक लिक्विड टाइप का है, ये ठोस नहीं है। यह लगभग 200 पदार्थों का एक मिश्रण है। एक पदार्थ से नहीं बना है, 200 पदार्थों से बनता है कोयल। ठीक, कोयल तार। ध्यान से रखना इन बातों को, कोई ज़्यादा भूलने वाली बात नहीं, पूरा हाईलाइट करते हैं एक बार। उसको प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम में लिया जाता है, मतलब इंसान के कामों में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा औद्योगिक जैसे संश्लेषित रंग, ठीक है, मतलब रंग में अगर चेंजिंग करनी हो तो किसका उपयोग होगा, कोल तार का। औषधि बनाने के लिए कोल तार, विस्फोटक के लिए कोल तार, विस्फोटक यानी बम ब्लास्ट के लिए, ठीक है। और सुगंध के लिए मतलब सूंघने के लिए, मतलब सुगंध भी होती है इसमें कुछ कुछ मात्रा में, इसलिए। और प्लास्टिक, फिर पेंट, फिर फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण, ये बहुत से कामों के लिए क्या होता है इसका, कोल तार का उपयोग, ठीक है। अब होता है कोयला गैस। कोयला गैस जानिए भैया क्या होता है कोयला गैस। देखिए, कोयला गैस होता है आप सभी का, कोयले का प्रक्रम द्वारा कोयले बनाते समय कोयले गैस प्राप्त होती है। मतलब कोयले को अगर जलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, कोक बनता है। और कोक से क्या निकलती है, कोल गैस निकलती है। कोयले को जलाएंगे तो क्या निकलेगा, कोल से क्या निकलेगी, कोयला गैस। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित होता है और उद्योगों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कोयले को जब जलाते हैं तो ये कोयला गैस निकलती है ना, ये कोयला गैस क्या होती है, कंपनियों में ईंधन यानी फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल आप सभी जानते हैं, तेल मट्टी वगैरह, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा हाईलाइट कर देने, ध्यान रखना इसको। ये कहना क्या चाह रहा है, इस वाले को ध्यान से रखना। कहना क्या चाह रहा है भैया, लंदन, लंदन क्या है, इंग्लैंड की राजधानी है। लंदन में 1810 तथा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है अमेरिका का एक समृद्ध देश, ठीक है। लंदन और न्यूयॉर्क में 1810 और 1820 के समय कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। बहुत आसान है भाई, सड़कों पर रोशनी किया गया था किसमें, लंदन और न्यूयॉर्क में। पूछा जाएगा सवाल, याद रखना, ठीक है। पर रोशन करने के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। भाई रोशनी अलग दी जाती है और ऊष्मा गर्मी अलग चीज़ दी जाती है, ठीक है। ये तो अलग अलग बातें हो गई, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पार्ट 1 आप सभी का कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी का अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आपने चैनल को सपोर्ट करा, आपके सपोर्ट की ही बहुत ज़रूरत थी। चलिए आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।